कैसा जीवन है हमारा। पशु से प्रेम दिखाते हैं, गौशाला में जाके घास डालते हैं, पानी पिलाते हैं, घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। दो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, कटघरे में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। क्या माहौल है इस देश का। मान्यवर, एक निवेदन है आपसे, ये मत सोचना कि जीवन को स्वादिष्ट बनाना है तो भोजन स्वादिष्ट कर लो, जीवन स्वादिष्ट हो जाएगा। नहीं होगा। मान्यवर, दो भाई आपस में नहीं बोलते, देवरानी जिठानी की बनती नहीं है, बहुएं सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती है, घरों में महाभारत मची हुई है, मंदिर में समय सार पढ़ते हैं, घर को नरक बना के रखते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, नादान है वो लोग जो मंदिरों में स्वर्ग तलाशते हैं, नादान है वो लोग जो मंदिरों से मोक्ष की अपेक्षा रखते हैं। अरे मंदिरों से स्वर्ग नहीं मिला करता, स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ होती है तो अपने घरों से हुआ करती है, परिवार से हुआ करती है। ध्यान रखिए, घर को स्वर्ग बनाइए। मान्यवर, क्यों लड़ता है यार, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम लुटाने से मिलता है। मांगोगे तो प्रेम कभी ना मिलेगा, लुटाओगे तो प्रेम मिलेगा। जो लुटाओगे वही लौट करके वापिस आ जाए। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा। एक बात याद रखना, नारायण कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, संधि का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन, ये भाई भाई का झगड़ा अच्छा नहीं होता है, संधि कर लो। जैसे ही हस्तिनापुर नारायण श्री कृष्ण पहुंचे, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने, मुरलीधर रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। सारा हस्तिनापुर स्वागत में खड़ा है, नारायण पधारे हैं। इतना अपूर्व सौंदर्य नारायण श्री कृष्ण में था कि जहां से निकल जाएं, यदि महिलाएं पनघट पर पानी भर रही हैं तो हाथ की रस्सी छूट जाया करती थी। कृष्ण के प्रेम में सब डूब जाया करते थे। इतना सौंदर्य नारायण कृष्ण में मौजूद था कि नदियां बहना भूल जाती थीं, हवाएं बहना भूलकर कृष्ण को देखने लगती थीं। और कोई गाय यदि घास चर रही है और कृष्ण निकल जाएं तो वह घास खाना छोड़ दिया करती थी। नारायण कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब जाया करती थी। जहां से कृष्ण गुजर जाएं, ऐसा सम्मोहन उनके जीवन में, ऐसा आकर्षण उनके जीवन में कि महिलाएं सुध-बुध खो दें, पुरुष सुध-बुध खो दे, बच्चे पीछे भागने लगे, कन्हैया 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 गिरधर गोपाल। जैसे ही पहुंचे हस्तिनापुर, पूरी हस्तिनापुर की बीथियों को गुलाब जल से सिंचित किया गया, फूल की वर्षा हुई, द्वार द्वार तोरण द्वार बांधे गए, पूरा हस्तिनापुर सड़कों पर आ गया। नारायण कृष्ण हस्तिनापुर के पाहुना बन करके आ रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे ही पहुंचे रथ आगे बढ़ा, एक झोपड़ी में से देखी एक बुढ़िया ने, वाहरे नारायण वाहरे मधुसूदन वाहरे मनमोहन, हे गिरधर गोपाल, महलों में ही जाते रहोगे या हम गरीब की झोपड़ी में भी कभी चरण रखने का आप प्रयास करेंगे? मेरी तकदीर कब खुलेगी? उसने बोला कुछ नहीं, मन में सोच रही थी। कृष्ण की निगाहें पड़ी, दिल ने दिल से बात कर ली, बिन चिट्ठी बिन तार। नारायण कृष्ण ने देखा, मुस्कुरा दिए, रथ आगे बढ़ा। जैसे ही रथ बढ़ा, पहुंचे दुर्योधन के पास। दुर्योधन, भाइयों से संधि कर लो, बराबर का राज्य ले लो, और नहीं चाहते हो तो कहीं एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दो।
दुर्योधन ने कहा कि नारायण, तुम तो टुकड़े की बात कर रहे हो, एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन मैं पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, इतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारा, छोटी सी जमीन में क्या होगा? दुर्योधन ने कहा मेरी जमीन बंजर हो जाए, पथरीली हो जाए, लेकिन उन पांडवों को 1 इंच भी जमीन में। खूब समझाया कृष्ण ने, दुर्बुद्धि दुर्योधन की कुछ समझ ना आया। ध्यान रखिए, जिनकी होनहार अच्छी है उन्हें ही संत वचन समझ में आते हैं, और जिनकी नहीं है, कृष्ण भी आ जाए, महावीर भी आ जाए, तो जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। नारायण कृष्ण ने कहा फिर दुर्योधन, युद्ध को तैयार हो जाओ, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं, इसे कायरता मत समझना, लेकिन यदि तुम नहीं मानते हो तो कुरुक्षेत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन ने कहा कि हे मधुसूदन, युद्ध जरूर होगा, पांडवों में ताकत है तो युद्ध से जमीन लें। तो बोले कुरुक्षेत्र की तैयारियां करिए, युद्ध की रणभेरियां बजेंगी। अब दुर्योधन ने कहा कि नारायण, ये राजनीति की बातें थी, चलो अब महल में मोहन भोग बना हुआ है, भोजन ग्रहण करो, आप पाहुने हैं हमारे। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन आज नहीं, फिर कभी। दुर्योधन ने कहा मैंने आपका प्रस्ताव नहीं स्वीकारा, इसलिए आप मेरा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, राजनीति अलग होती है और मानवता अलग हुआ करती है, लेकिन आज मेरा आमंत्रण कहीं और है, आज वहां जाकर के मुझे भोजन ग्रहण करना है, फिर कभी आऊंगा तो भोजन ग्रहण जरूर करूंगा। रथ में बैठे नारायण कृष्ण चले, लौटकर दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोल। काकी ने कहा अभी काका नहीं है, मैं अकेली हूं, अभी द्वार नहीं खोल सकती हूं। अरे काकी देख तो कौन आया है, अरे कोई भी हो, मैं घर में अकेली हूं, किसी पुरुष के लिए द्वार नहीं खोल सकती हूं। क्या मर्यादाएं रही पहले के जीवन की। कृष्ण ने कहा कि काकी बहुत भूखा हूं मैं, भूख लग रही है, तड़प रहा हूं मैं। विदुरानी ने सुना कि कोई भूखा खड़ा है, वायरे हमारे देश की परंपराएं, भूखा आ जाए तो फिर मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है, फिर कोई रीति नीति नहीं होती है। विदुरानी ने कहा कि ठहरो, मैं द्वार खोलती हो, तुम भूखे आ गए हो। एक समय वो था जब घर में हमारे बुजुर्ग भोजन करते थे तो ये सोचते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज 21वीं सदी सोचती है ये जावे। आए पंचम काल की जय, बदल गई सब परंपराएं, ये जावे तो फिर हम खावे। बाहर द्वार खोला, देख तो काकी कौन खड़ा है तेरे द्वार पर। जैसे ही द्वार खोला, हतप्रभ रह गई विदुरानी देख करके, नारायण खड़े हैं। अरे जिसकी किस्ती किनारे पर पहुंच जाए, अचानक जिसे सब कुछ प्राप्त हो जाए, अचानक कभी सोचा नहीं कि ये नारायण कृष्ण हमारे घर में पाहुना बनेंगे। द्वार खोलकर अश्रुओं की धारा बहने लगी, शब्द मौन हो गए। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो वाणी मौन हो जाया करती है। मैं जब तुम्हारे घर में आहार लेने आता हूँ, और जब प्रेम से हे स्वामी कहते हो, कोई शुद्धि बोलना भूल जाता है, कोई नमोस्तु कहना, भाव विवल हो जाती है आत्मा। इतनी बड़ी महान आत्मा हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी। कृष्ण ने कहा कि काकी भीतर आने को नहीं कहोगी, पधारो। शब्द मौन है, कंठ रुंध गया, आंखों से अश्रु की धारा। पधारो नारायण, पधारो मधुसूदन, स्वागत है तुम्हारा। बोल नहीं रही है, बॉडी लैंग्वेज, हाथों से एक्शन कर रही। पधारो, एक खाट बिछाई, बैठो नारायण बैठो। कृष्ण ने कहा कि काकी बड़ी भूख लगी है मुझे। भीतर गई रसोई में, फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर।
खिलाए क्या? रसोई में तो कुछ है ही नहीं, हंडी में चावल पक रहा। मधुसूदन कह रहे जल्दी कर काकी, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भीतर बहुत भूखा हूं बरसों से, क्या खिलाए? उसने कहा हे नारायण, इस गरीब की परीक्षा मत लो, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है खिलाने को। जल्दी कर काकी, पानी हो तो पानी पिला दे, बहुत भूखा हूं मैं। पीछे गई आंगन में केले की एक बोर तोड़ लाई, ये लो नारायण भोजन करो। जब तक हंडी में भोजन पक रहा है, केले छीलते जा रही है, बाहरी भाव भक्ति में विभल छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ाती है, केले केले फेंकते जाती है, बाहर फेंक रही है केले। नारायण भी छिलके खा रहे। विदुर जी आ गए, उन्होंने कहा आज इस झोपड़ी में प्रकाश क्यों है, आज इस झोपड़ी में रोशनी कैसे आ गई? ध्यान रखना, खुदा जहां से जाता है उजाले छोड़ जाता है, अपनी रोशनी से भर देता है। आज मेरे घर में अजीब सी रोशनी क्यों? अंदर जाकर देखा, नारायण कृष्ण बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हे नारायण, आप हमारी झोपड़ी में? विदुरानी कह रही है आप चुप रहो जी, भोजन कराने दो इनको। विदुर ने कहा पागल बावली हो गई है क्या? बोले क्या हुआ? बोले देख छिलके छिलके खिलाती है और केले केले फेंकते जाती है, पागल हो गई है तू। विदुरानी ने देखा ये क्या कर दिया मैंने, केले फेंक दिए, छिलके खिला दिए। विदुर ने केला छीला, बोले नारायण ये केला स्वीकार करो। कहते हैं जैसे ही केला खाया, केला गले में फंस गया, थूक दिया नारायण कृष्ण ने। विदुर ने कहा अपराध हुआ नारायण, क्या हुआ इस केले में? बोले विदुर जी महाराज, जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था वो तेरे ज्ञान के केलों में प्राप्त नहीं होता है। ऐसे प्रेम में रंगे हुए वह केले के छिलके थे, सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे मैया यशोदा माखन रोटी अपने हाथों से खिला रही हो। बरसों से तरस गया था मैं, ये तुम्हारे ज्ञान के छिलकों में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारे ज्ञान के केलों में वो दम नहीं है जो प्रेम के छिलकों में स्वाद। अजमेर वालों, महिलाओं से निवेदन है, स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। प्रेम के साथ यदि खिला दिया जाए, प्रेम यदि आपके भोजन में है तो राम भीलनी के जूठे बेर खा लिया करते हैं, और प्रेम यदि जीवन में है तो महावीर उबले हुए उड़द के छिलके भी ग्रहण कर लिया। प्रेम होना चाहिए, प्रेम दे। साधु तुम्हारे घर में आता है, भोजन की थाली देखकर नहीं आता, वो तुम्हारे नैनों में प्रेम देख करके आता है। ध्यान रखिए, बड़भागी हैं वो लोग जिनके घर में महापुरुष पाहुना बन करके पहुंचा करते हैं। ध्यान रखिए। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।